How much for? We have original have. Oh, this is original. This one original. This one high copy. How much? How much for copy? भाई अभी कोलंबो में बजे हैं रात के 8। ये देखो, और बिल्कुल भाई लुटने से बच गया हूँ मैं अभी। भाई ये है यहाँ की सब्जी मंडी। आपको मैं कुछ सब्जी मंडी के ना रेट दिखाता हूँ, यहाँ पे क्या रेट है सब्जियों के। एक चीज़ ने बड़ा डिसअपॉइंट किया मुझे। मैं इसमें वो क्लिप लगाऊंगा छोटी सी। तो जैसे उन्होंने पूछा कि इंडिया, तो मैंने कहा हाँ मैं इंडिया से हूँ। तो उनका दूसरा वर्ड पता क्या था? वो था इंदिरा गांधी मर्डर। दोस्तों मैं भी शेख कालखंडे अभी श्रीलंका की सबसे बड़ी मार्केट में आ गया हूँ। श्रीलंका कोलंबो की सबसे बड़ी मार्केट है भाई ये। अगर इसका मैं आपको फ़र्स्ट इम्प्रेशन दूँ ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आज से करीब 20 से 25 साल पहले इंडिया में आ गया हूँ भाई। यहाँ पर उस टाइप का क्राउड है और उस टाइप का यहाँ पर माहौल है। मैं आपको मार्केट दिखाऊंगा, बड़ी इंटरेस्टिंग मार्केट है, आप देखो ज़रूर इसको। ये इसका सिर्फ एक पार्ट है, यहाँ से स्टार्ट यहाँ से होती है भाई। यहाँ पे हर टाइप का सामान है। सो आपका नाम है रावी? रावी। और ये आपकी है? ये आपकी है? अरे वाह, मुझे प्राइस बताओ इसके एक बार, क्या क्या चीज़ है ये? हिंदी 250 श्रीलंकन रुपीज़। श्रीलंका मनी। ओके 350 600 700 श्रीलंकन मनी, नॉट ओरिजिनल? original this one. Original? Like a Vietnam, Chinese. Okay. This one the Vietnam. It is Vietnam? Yeah. It is original? Original. Samsung? How much? 850. 850? Okay. This one the this original Angus. Original? How much? 1300. 300? 300? Cheap? Cheap. Okay. 3500. Thank you so much. Okay, welcome. तो भाई यहाँ पर ये नाम मुझे याद नहीं है क्या था, इन्होंने बताया, इन्होंने कुछ सामान बताया कुछ। ये सब प्राइस श्रीलंकन रुपीज़ में है, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ देखो, इन्होंने मुझे एक चीज़ बताई थी वहाँ पे कि 300 के एप्पल के ओरिजिनल वाले हैं। तो भाई ऐसे बिल्कुल नहीं है, ओरिजिनल कुछ नहीं था सामान, ये सब कॉपी था। और पर ठीक है, ये ही एप्पल के जो एयरबड्स हैं इंडिया में लगभग 700 से 800 रुपये सरोजनी मिलते हैं, पर यहाँ पे दे रहे थे कुल 150 रुपये के इंडिया के। खैर ये कुछ ऐसी मार्केट है भाई यहाँ पे। इससे पहले मैं ये फैक्ट बताना भूल जाऊँ, इसमें अगर आपको यहाँ की करेंसी, जो यहाँ की करेंसी है, अगर उसको इंडियन करेंसी में निकालना है तो यहाँ की करेंसी को 3 से डिवाइड कर दो, 3 से भाग कर दो, तो इंडियन करेंसी निकल के आ जाती है, ठीक है। क्योंकि इंडिया के यहाँ के 3 रुपये इंडिया का 1 रुपये के बराबर है, ठीक है भाई। तो अब दिखाता हूँ मैं आपको मार्केट पूरी एक्सप्लोर करके, जितना मेरे अंदर कोशिश होगी मैं पूरा जान लगा दूँगा मार्केट दिखाने में। भाई यहाँ पे ना मुझे ये वाली दुकान दिखी है, इस पे कुछ तो खाने को है। ये वाला देखो, क्रिस्पी मशरूम बन ऑफर 100, यानी कि इंडिया के 20 रुपये का है भाई ये। इसको मैं ट्राई करता हूँ। ओके ब्रो, गिव मी 1 बन मशरूम, आई एम वेजिटेरियन। व्हाट्स योर नेम? यू आर फ्रॉम हियर कोलंबो? ओके गुड। मैं इसका टेस्ट बताता हूँ कैसा है भाई। ये कुछ ऐसा है भाई, इसका मैं टेस्ट बताता हूँ कैसा है। टेस्ट बढ़िया है भाई इसका। ये तो मैं 2 खा जाऊँगा आज यहाँ पे, ठीक है। मैं इसको पे करता हूँ। ये है इंडिया के 20 रुपये का, ये है भाई श्रीलंका के 10 रुपये, और ये है यहाँ के 5 रुपये। ये है यहाँ के 2 रुपये। कितना बड़ा सिक्का है भाई, कितना बड़ा सिक्का है। दिस इज़ योर्स। जो ये लोकल वेंडर होते हैं ना, ये हर मार्केट की शान होते हैं भाई। मतलब क्योंकि यहाँ पर आपको सामान सस्ता मिलता है बहुत, और कहीं ना कहीं क्वालिटी भी ठीक ही होती है।
इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में आप थोड़ा देखकर खरीद सकते हो, पर फिर भी मार्केट बहुत बढ़िया है ये। अभी बजे भाई 6:30 और यहाँ पे अभी से मार्केट बंद होना शुरू हो गई है। आपको यहाँ पे मैं एक लोकल चीज़ खिलाता हूँ भाई, जो आपको सिर्फ श्रीलंका में ही मिलेगी। ये वाली, ये कुछ ऐसी चीज़ है भाई, ये इसको खाते हैं। ये फोटो पड़ी सुम्मा आ रहा है आप बड़े बड़ा मारा भाई यहाँ पे ये एक अलग ही चीज़ है, ये देखो। और इसमें आ गया एक एग और ये कर दिया बंद, और ये ऐसा बन जाता है। फिर इसको ऐसे खाते हैं। व्हाट इज़ द नेम? एक आप एग आपम। तो भाई इसका नाम है एग आपम। एग आपम एग आपम। तो भाई ये ऐसा है, ये मैं तो पहली बार ट्राई कर रहा हूँ। इसका आपको टेस्ट बताऊँगा कैसा टेस्ट है। ये तो डोसे का है भाई, डोसे का। डोसे में उन्होंने क्या कर दिया, ये डाल दिया एग, पर सही लग रहा है अभी। स्पाइसी भाई ये लग रहा है मुझे, जो हमारे यहाँ पे हाफ फ्राई बनती है ना अंडे की, और इसको डोसे के उसमें एग को हाफ फ्राई कर दिया। ये अलग ही ट्रेडिशन है यहाँ का। ठीक है, ये है हमारी मिल्क टी, बढ़िया है। इसको एंजॉय करता हूँ, ये बताऊँगा बिल कितना हुआ है। तो भाई इसका जो भी नाम था मैंने आपको वीडियो में बता दिया है, मुझे तो याद नहीं है नाम। इसका प्राइस मुझे पड़ा है एक चाय का, और एक जो ये सामान था कटोरा था, ये पड़ा है मुझे 220 श्रीलंकन रुपीज़, जो कि भारत के टोटल 70 रुपये का होता है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर खाने पीने की, तो वो इतना कुछ खास महंगा नहीं है यहाँ पर। मतलब कि इंडिया के 100 रुपये के अंदर में आप अपना नाश्ता वास्ते नॉर्मल खाना खा सकते हो। ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पर बड़ी अजीब है, अभी मैं जिस मार्केट में हूँ ना, ये श्रीलंका कोलंबो की भाई सबसे बड़ी मार्केट है। ठीक है। और अभी बजे 6:45 और 6:30 बजे से ही ये बंद होना स्टार्ट हो गई। ये देखो, तो ये भी एक अलग ही चीज़ है। शायद ये इस वजह से है कि यहाँ पर मेट्रो वगैरह नहीं है, और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो बस के सहारे पर लोग हैं। बस सिस्टम यहाँ पर चलता है, जो इंडिया में करीब 20 से 25 साल पहले था, पुराने वाली बसें। तो अपने घर तक पहुँचने में लोगों को टाइम लगता होगा, तो इस वजह से मार्केट जल्दी बंद होती है। यहाँ पर 6:30 बजे से बंद होना स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ पर भाई एक चीज़ ना बड़ा डिसअपॉइंट किया मुझे। मैं इसमें वो क्लिप लगाऊंगा छोटी सी। जैसे मैं यहाँ पर इस ढाबे पे मैं खाना खाने के लिए रुका, चाय वगैरह पीने के लिए रुका, तो जो यहाँ का जो ओनर था, एक बुजुर्ग से आदमी थे। तो जैसे ही उन्होंने पूछा कि इंडिया, तो मैंने कहा हाँ मैं इंडिया से हूँ। तो उनका दूसरा वर्ड पता क्या था? वो था इंदिरा गांधी मर्डर। मैंने कहा नो, इट्स राजीव गांधी। एक बार आपको क्लिप सुनिए, पूरी मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, पर थोड़ी सी मैं रिकॉर्ड कर पाया हूँ, वो आप एक बार सुनिए। इंदिरा गांधी नॉट राजीव गांधी। आपने ये क्लिप सुनी भाई ये सुनकर ना मुझे बड़ा ऐसा अजीब सा लगा कि मतलब कि श्रीलंका के लोगों को मतलब ये बात पता है, और शायद मुझे नहीं पता, इस चीज़ को लेकर ये अपने आप पे प्राउड करते होंगे, तभी इन लोगों ने इंडिया का नाम आते ही सार राजीव गांधी का नाम लिया है। तो शायद ये प्राउड करते हैं कि इन लोगों ने इंडिया के जो प्रधानमंत्री थे उनको मारा था। शायद ऐसा कुछ होगा, क्योंकि रिग्रेट, अगर किसी इंसान को रिग्रेट होता है ना, तो वो ऐसे काम नहीं करता, दुखती नस नहीं दबाता किसी की। तो ये मुझे मतलब बड़ा डिसअपॉइंट किया इस चीज़ ने, कि मतलब शायद इस चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं कि इन्होंने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को मारा था। वो तो आपको पता ही होगा पूरा हादसा क्या था, हमारे प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी को इन लोगों ने क्या किया था। भाई ये है यहाँ की सब्जी मंडी।
आपको मैं कुछ सब्जी मंडी के ना रेट दिखाता हूँ यहाँ पे क्या रेट है सब्जियों के। ठीक है भाई, ये है आधा किलो टमाटर 180 श्रीलंकन रुपीज़ के, 100 ग्राम मिर्च 100 श्रीलंकन रुपीज़ की। और अगर आपको इंडिया में ये प्राइस निकालने हैं, इनको 3 से डिवाइड कर दो तो लगभग इंडिया का प्राइस निकल जाता है। जैसे भाई भिंडी है आधा किलो 60 श्रीलंकन रुपीज़ की, मतलब कि इंडिया के 20 रुपये किलो। और देखते हैं भाई, बैंगन है 120 रुपये के 250 ग्राम, 1 पाव। आलू हैं 100 रुपये के 1 किलो। और प्याज है 1 किलो 100 श्रीलंकन रुपीज़ की। और भाई ये देख लो, ये है व्हाट इज़ दिस, गार्लिक, यस 250 ग्राम 150 श्रीलंकन रुपीज़ का। ये है यहाँ पे मसाले, पेठा है देख लो 60 श्रीलंकन रुपीज़ का, मतलब कि इंडिया का भाई 3 से डिवाइड कर लो। ये है नींबू 500 ग्राम 150 श्रीलंकन रुपीज़ के। ये है सूखी हुई मछली। ये यहाँ की सब्जी मंडी थी। वैसे हर जगह का ना एक अलग टाइप का कल्चर होता है। यहाँ पे सब्जी मंडी मतलब एक टीन शेड के अंदर लगती है और सब वहीं पे बैठ के अपना सामान बेचते हैं। यहाँ पे तेल और मिर्च भी बिक रहा था, पर उसका भीड़ बहुत ज़्यादा थी, मैं जा नहीं पाया वहाँ पर। प्राइस जो मैंने दिखाए हैं ना, उनको अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो वो बन जाएंगे इंडिया के करेंसी में। कुछ चीज़ें इंडिया से सस्ती हैं और कुछ इंडिया से महंगी है। What's your name? Saman Tuara. Saman, this is your shop. Okay, so this is copy. High copy. High copy. How much for? Copy have original have. Oh, this is original. This one original. This one high copy. How much for copy? This one 800 Sri Lanka rupees 800. Okay. 800 1000. Okay. Thank you. Okay. भाई बारिश आ गई यहाँ पर, अभी फिल्मिंग बंद करनी होगी मुझे। देखो भाई, ये है यहाँ का लोटस टावर। तो क्या हुआ भाई, मैं यहाँ पर ना अभी बिल्कुल लुटने से बच गया हूँ। अभी बजे हैं कोलंबो में 8। ये देखो, अगर आप देख पा रहे हो, वेट मैं रोशनी में चला जाऊँ एक बार। भाई अभी कोलंबो में बजे हैं रात के 8। ये देखो, और बिल्कुल भाई लुटने से बच गया हूँ मैं। अभी मैं जा रहा था, यहाँ पे पास में है एक लोटस टावर, उसकी मैं आपको फ़ोटो लगाता हूँ। वहाँ पर जा रहा था तो मैंने एक लोकल से यहाँ पे हेल्प मांगी, तो वो कहने लगा ठीक है कि मैं ही आपको रास्ता दिखा देता हूँ, मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ। तो भाई क्या हुआ, वो मुझे इस रास्ते से वो मुझे लेके जा रहा था पीछे से, और मुझे इस तरफ है यहाँ पे रेलवे ट्रैक, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे, ये ट्रेन जा रही है, दिख रही है। तो यहाँ पे मुझे इस रेलवे ट्रैक पर वो लेके जाने लगा। तो जैसे ही मुझे लगा कि भाई रेलवे ट्रैक पे क्यों लेके जा रहा है, तो ये होटल है यहाँ पे, ये वाला होटल, ये वाला, इसका नाम देखो, ये है कोलंबो। ये वाला होटल है, क्या नाम है इसका, ये वाला, ठीक है। तो भाई मैं एकदम से इस होटल में आ गया अंदर, और जैसे ही मैं इस होटल में आया, वो कहने लगा मुझे नो 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 नो, आई एम नॉट थीफ, आई एम नॉट अ बैड पर्सन, और ये है वो है। मैंने कहा चला जा परेगू, और मतलब फिर भी कोशिश कर रहा था कि मैं बाहर चला जाऊं और वो मुझे लूट ले। उसका प्लान था कि इस रेलवे ट्रैक पे ले जाकर मुझे वो लूटेगा। तो भाई मतलब कहने का मतलब ये है कि श्रीलंका कोलंबो इतनी भी सेफ़ कंट्री नहीं है कि आप यहाँ पर मतलब रात को लेट नाइट घूम सको, या दिन में भी यहाँ पर पिक पॉकेट, जेब कतरे और चैन खींचने वाले मिलते हैं भाई। तो मैं तो खैर शायद थोड़ी बहुत सूझबूझ से मैं बच गया, वरना वो मुझे लूटने की कोशिश करता।
इतनी आसानी से तो लूटने वाला था नहीं मैं, पर फिर भी भाई क्या पता उसके पास हथियार होता। तो खैर ये था, अभी मैंने यहीं से अपने होटल के लिए टैक्सी बुक की है, 2 मिनट में ये आ रहा है। अब मिलूँगा आपसे मैं अपने होटल में। अब तक मेरा प्लान था कि मैं उस लोटस टावर पर जा सकूं, पर अब मैंने प्लान कैंसिल कर दिया। हर चीज़ आपको कुछ ना कुछ सिखाती है, तो मुझे भी इसने सिखाया है भाई अलग ही एक्सपीरियंस था उसका। तो मतलब देखो इतनी आसानी से तो मैं लूटने वाला था नहीं, पर फिर भी अगर उसके पास हथियार होता तो शायद मुझे सरेंडर करना पड़ता। वो है वो लोटस टावर, अगर आप देख रहे होंगे वहाँ पर, वो आपको दिख रहा है। ये है श्रीलंका कोलंबो का लोटस टावर। सबसे पहले आप इसको देखिए एक बार, फिर मैं आपको इसकी पूरी हिस्ट्री बताता हूँ। भाई ये यहाँ से अभी इतना खूबसूरत नहीं लग रहा है, पर ये दूर से बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है, क्योंकि प्रॉपर ऊपर से इसकी लोटस की पत्तियाँ दिखती है। जो ऊपर वो आप देख रहे हो, वो ऊपर जो ये लाइट जली हुई हैं, ये प्रॉपर लोटस की पत्तियाँ बनी हुई हैं यहाँ पे। ठीक है, अब मैं आपको इसकी पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोग्राफी बताता हूँ। ये है 356 मीटर का। ठीक है, अब इस चीज़ से आप एक चीज़ का अनुमान लगाएंगे कि चाइना का इन छोटे छोटे देशों में कितना ज़्यादा इंटरफेरेंस है। ये जो टावर आप देख रहे हो भाई, ये बना था 2012 में, और ये बनवाया था चाइना की इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एसोसिएशन ने। सोचिए, एक चाइना की इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एसोसिएशन इतना बड़ा टावर इनको बनाकर गिफ्ट कर देती है, जिससे कि इनका टूरिज़्म बढ़े। और यहाँ पर अगर आप देखोगे ऊपर जो वो आप टावर देख रहे हो, इससे ऊपर फिर वहाँ से इनका नेटवर्क चलता है, टीवी का या मोबाइल वगैरह के जिसके भी टावर हैं। तो आप सोचो, ये इतना बड़ा उन्होंने गिफ्ट किया है, तो उसके पीछे उन चाइनीज़ ने इनसे क्या क्या अपने स्वार्थ सिद्ध कराए होंगे। तो भाई ये था वो टावर जिसके चक्कर में आज मैं लूटते लूटते बचा हूँ। एक प्रो टिप्स है भाई कि यहाँ पर श्रीलंका में भाई किसी पे भरोसा मत करना, और ख़ास तौर पे रात को बिल्कुल मत करना। यहाँ पर चैन स्नैचिंग, लूटपाट और मतलब ये सब काम मतलब बहुत आसानी से होते हैं। अब मैं यहाँ से जाऊँगा अपने होटल। आप अगर कभी श्रीलंका हो तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना, ख़ास तौर पे रात को तो भाई बहुत ज़्यादा संभल के रहना आप यहाँ पर। अब चलता हूँ मैं अपने होटल, और फिर होटल में चलकर इस वीडियो का अंत करेंगे। अगर कुछ और अच्छी चीज़ होगी दिखाने के लिए तो फिर मैं आपको रास्ते में ज़रूर दिखाऊंगा।